हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन टमटा एम एक्सल वीबीए। गाइस, आज के टॉपिक में आप एक बहुत ही अमेजिंग सिनेरियो सीखेंगे और जो टॉपिक है वो है वी लुकअप विद कॉनकैटिनेट फंक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सेल में हम लोगों के पास नए नए सिनेरियोज आते रहते हैं, नई नई सिचुएशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम लोग अपनी लॉजिकल बिल्डिंग और अपने फॉर्मूलाज के थ्रू टैकल आउट करते हैं। और यहाँ पर जो सिचुएशन है, ये मैंने यहाँ पर एक आप लोगों के लिए सिनेरियो तैयार किया है कि जब भी कभी आप लोगों के पास इस तरीके से कोई भी सिचुएशन आती है तो आप उसको किस तरीके से टैकल आउट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे पास यहाँ पर दो टेबल हैं जिसमें मुझे नेम, जेंडर, प्रोसेस और लोकेशन दिया गया है, और दूसरे टेबल में मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लोकेशन एंड जेंडर दिया हुआ है। अब मुझे जो यहाँ पर मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे लोकेशन और जेंडर फैच आउट करके लेके आना है बेसिस ऑफ दिस टेबल, जो ए से लेके डी तक की टेबल दी हुई है। गाइस, ये सिनेरियो किस तरीके से होगा, इसको पहले मैं आपको एकदम एक जनरल, जिस तरीके से हम सामान्य तरीके से इसको करते हैं वैसे करके दिखाऊंगा, और इसी को वी लुकअप में हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन को किस तरीके से यूज करके करेंगे ये समझाऊंगा। तो देखिए, सिनेरियो क्या है, इसके लिए मैं एक शीट और बना लेता हूँ सो दैट कि इस चीज को आपको सही से समझा सकूं। तो देखिए, ये बिल्कुल सेम है, बाद में ये टेम्परेरी शीट है तो इसको डिलीट कर दूंगा। जब भी आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आएगी या फिर आती है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इन दोनों चीजों को आपस में कॉन्केटिनेट करा लेते हैं, जैसे कि इक्वल टू प्रशांत एंड, या फिर यहाँ पर एक कॉन्केटिनेट फंक्शन लगा के ये जो प्रशांत है इसके बाद इसके अंदर एक अंडरस्कोर और टेक्स्ट 3 को, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन करने के बाद तब जाके वो यहाँ पर वी लुकअप के थ्रू ये वैल्यू उठा के लेके आ पाते हैं। लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर प्रशांत भार्गव जो है ये उसकी लोकेशन उठ गई है। अगर इनकेस नहीं होती तो ये लोकेशन नहीं उठती, और अगर मैं इसमें फॉर्मूला पेश करके इसका कॉलम इंडेक्स नंबर बदल देता हूँ तो ये बता रहा है कि प्रशांत भार्गव जो है वो मेल ही है। अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये बोलता है गगनदीप कौर नाम की कोई लड़की है, उसकी लोकेशन तिलक नगर है और वो जेंडर उसका फीमेल है। तो लेट मी जस्ट चेक कि यहाँ पर गगनदीप कौर दिखे। गगनदीप कौर यहाँ पर पढ़ रही है तो ये दिखा रहा है ये फीमेल और इसकी लोकेशन तिलक नगर है। इट मीन्स कि ये जो आपका फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। गाइस, ये तो हो गया हमारा सामान्य तरीका। इसमें मुझे पहले अलग से एक हेल्पिंग कॉलम लेना पड़ा, फिर इन दोनों को कॉन्कैटिनेट। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इस तरीके से कुछ करूं। आई वॉन्ट टू यूज द कॉन्कैटिनेट फंक्शन विद इन माई वी लुकअप फॉर्मूला। तो ये किस तरीके से होगा, जस्ट इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैंने यहां पर बोल दिया वी लुकअप, इसने पूछा लुकअप वैल्यू क्या है। तो गाइस देखिए, लुकअप वैल्यू, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे पास लुकअप वैल्यू 2 है जबकि ये यहाँ पर एक ही है, नेम अगर दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ कॉन्कैटिनेट फंक्शन को यूज करूंगा। मैं बोलूंगा टेक्स्ट 1 मेरा ये है, फिर इसके बीच में स्पेस ना होने के कारण की वजह, मतलब स्पेस नहीं है, एक अंडरस्कोर है, तो मुझे इस अंडरस्कोर को भी अपने टेक्स्ट के अंदर ज्वाइन कराना पड़ेगा। और उसके बाद गई इस टेक्स्ट 3 मेरा ये है। तो ये जो चीज है ये मेरी लुकअप की वैल्यू है टोटल। अब मैं अपना जो कॉन्कैटिनेट फंक्शन है यहाँ पर बंद कर दूंगा, कॉमा करूंगा। तो वी लुकअप अब मुझसे पूछता है टेबल एरे क्या है। तो टेबल एरे गाइस, ये पूरा का पूरा मेरा टेबल एरे, इसको पूरा फिक्स कर देते, कॉमा। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर कह रहा है तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ से 1 2 3 4, लोकेशन हमारी चौथे नंबर पर पड़ रही है तो मैं बोलूंगा 4, 0। यू कैन यूज 0 और फॉल्स, इट्स अप टू यू, जैसा आप यूज करना चाहते हैं। आई विल नाउ सिंपली क्लोज माई फंक्शन। सो इफ आई प्रेस एंटर गाइस, तो इट्स गिविंग मी द लोकेशन एज विकासपुरी। I will now simply copy this formula and paste the formula here. If you can see here, this is a formula. So if I press OK and if I change the column index number from 4 to 2,
it will give me the correct gender of this person. Now drag this form. So guys, I have applied my formula. Now I want to verify if the formula is correctly working or not. So let's say this Prashant Bhargav is living in Gaspuri. If I want to check in this particular data, so जो प्रशांत भार्गव है guys, you can see here this Prashant Bhargav is living in Gaspuri, and this is what we have fetched out here. It means the entire formula is working perfectly fine. तो इस तरीके से आप लोग ना VLOOKUP with concatenate function यूज कर सकते हैं. So this was the one method wherein you had used VLOOKUP with concatenate function. But sometimes what happens is people do not like to use concatenate function. They just want to use the ampersand. So I will be using the same method with ampersand as well. So I have another sheet here, and if you will have a look, we have the same scenario here. So I am again applying the VLOOKUP function here. So if I say VLOOKUP, and पहली जो lookup value होगी वो ये होगी, and if I say ampersand, then 1 underscore in double quotation, and then n, and if I give the reference of this, so what VLOOKUP will understand ये and will assume, ये कहेगा कि इन दोनों को अगर हमने आपस में जब जोड़ दिया है तो ये इसी फॉर्म में इसको लिया जाएगा, जैसे मनीष अंडरस्कोर जोशी लिखा हुआ है. तो नाउ आई कैन सिंपली पुट इन अ कॉमा हियर, देन गिव माय टेबल array 4,0. So I have got the same result. We'll be doing the same thing to get the gender as well. We'll change the column index number, and now I can simply drag this formula. So you have two ways here. Whichever is preferable, you can use. If you are comfortable using the concatenate function, then you can use concatenate. And if you are comfortable with ampersand, this is also fine. So guys, we have used the method through Excel. Now I am going to use the same in VBA. So how it will be, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी मेरे साथी, मेरे मेट्स, मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, और उन लोगों को अगर ये फंक्शनैलिटी पहले से ही यूज करनी आती थी एक्सेल में और वो इसको VBA में करना चाहते हैं, तो दिस वीडियो कैन बी यूजफुल फॉर देम. तो आई एम डूइंग द सेम थिंग हियर. सो सबसे पहले मैं इस डेवलपर टैब में जाऊंगा, और इस डेवलपर टैब में जाके मैं एक ActiveX कंट्रोल से एक कमांड बटन लेके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा गाइस. एंड आफ्टर राइट क्लिकिंग हियर एंड इन प्रॉपर्टीज एंड इन कैप्शन आई कैन चेंज द नेम ऑफ माय कमांड बटन. तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ fetch डिटेल, वट एवर आपको जो सही लगता है वो आप नाम लिख सकते हैं. यहाँ पर मैंने यहाँ पर fetch employee detail करके इसका नाम दे दिया. I will double click on it. So now I am in the coding environment, which is called the IDE, Integrated Development Environment बोला जाता है इसको. तो I am here now. So here, क्योंकि जिस तरीके की मेरी सिचुएशन है और जिस हिसाब का मेरा डेटा है, तो आई विल बी यूजिंग दी लूप फंक्शनैलिटी हियर. और लूप को यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा गाइस, मुझे कुछ वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी. सो आई एम डिफाइनिंग माय वेरिएबल्स हियर. सो लेट्स से इफ आई से dim up value as integer, dim my table array as range, dim last row as integer. मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए हैं. ये 3 वेरिएबल मैंने क्यों लिए हैं ये मैं आपको समझाऊंगा.
तो सबसे पहले गाइस मैं इस लास्ट रो को डिफाइन करूंगा। लास्ट रो का मतलब सीधा सीधा से यही होता है कि एक डेटाबेस के अंदर जहां तक की आपकी लास्ट रो होगी वहां तक की वैल्यू ये जो वेरिएबल होता है ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और ये बड़ा डायनेमिक होता है। नो मैटर कि आपका डेटा कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उतनी ही वैल्यू डायनेमिकली अपने अंदर स्टोर करता रहता है। तो लेट्स से इफ आई से लास्ट रो इक्वल टू, बड़ा कर लेते हैं, शीट्स, जो भी आपकी शीट का नाम है जिसमें आप ये मैक्रो लगा रहे हैं का नाम, देन आई विल से सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा। गाइस क्योंकि मुझे वी लुकअप लगाना है इस वाले टेबल पे, तो इससे मुझे मतलब नहीं है, तो मैं इसमें इस एफ कॉलम का कॉलम नंबर दूंगा। तो एफ कौन से नंबर पे पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो छठे नंबर पे मेरा ये कॉलम पढ़ रहा है, तो मैं लिखूंगा 6 एंड एक्सेल आप डॉट रो। ये मेरी लास्ट रो डिफाइन हो गई है। नाउ आई विल डिफाइन माई टेबल एरे हियर। सो माई टेबल एरे, क्योंकि जब भी आप किसी रेंज को डिफाइन करेंगे गाइस, तो रेंज को हमेशा सेट कीवर्ड के थ्रू ही डिफाइन किया जाता है। तो जैसे अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ सेट माई टेबल एरे इक्वल टू, और टेबल एरे भी गाइस ये सेम ही चीज जाएगी यहाँ से लेके, लेकिन मैं यहाँ पर रेंज मेथड का यूज करूंगा। तो मैंने बोला शीट वीवीए में ही जो रेंज है, यानी कि टेबल तो गाइस मेरी यही है, तो इसी जो टेबल की जो रेंज है इसको मैं अपने वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ, जो कि ए से लेके डी तक की पड़ेगी। तो मैं इसको बोल दूंगा जो रेंज है ए से लेके डी तक की जो भी रेंज है उसको वीवीए का जो कोड है माई टेबल एरे समझेगा। और लास्टली ये जो लुकअप वैल्यू इंटीजर हमने लिए ये मैं यूज करूंगा अपने I'm सॉरी, इसको यूज करेंगे हम अपने लूप के लिए। तो मैं अगर बोलता हूँ फॉर लुकअप वैल्यू इक्वल टू 2 2 2 का मतलब ये है गाइस कि जो हमारा डेटा फर्स्ट पे हेडर है और जो डेटा जा रहा है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है हमारा। अगर ये 2 की बजाय 10 से स्टार्ट हो रहा होता तो मैं इसको 10 बोलता। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। और मैं बोल देता हूँ कि तू तब तक ये चले 2 से लेके लास्ट रो तक की, जहां तक इसको लास्ट रो ना मिल जाए। चलिए जी, अब ये हो गया। अब यहाँ से मैं अपना फंक्शन लगाना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे जो लोकेशन उठानी है, और ये लोकेशन अगर एफ कॉलम मेरा छठा है तो 7 8, यानी कि 8th कॉलम पे मुझे वी लुकअप लगाना है। तो मैं इसमें क्या बोलूंगा, मैं यहाँ से ये सारा डेटा कॉपी कर, मतलब ये कोड मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ लुकअप वैल्यू कॉमा 8 की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैंने बोला एप्लीकेशन शीट फंक्शन डॉट वी। अब जब मैं यहाँ पर वी लुकअप बोल रहा हूँ गाइस, तो वी लुकअप में जो मेरी लुकअप वैल्यू बनेगी वो तो इन दोनों में से कोई बनेगी। और क्योंकि मैं इसमें लूपिंग का यूज कर रहा हूँ, तो लूप किस तरीके से काम करेगा, मैं ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की कॉपी कर रहा हूँ गाइस, इसको मैंने इसके अंदर रख दिया, और यहाँ रखने के बाद जो ये वाली वैल्यू है तो छठे कॉलम पे थी, तो इसको मैं बोल दूंगा 6। और एक काम और कर लेते हैं गाइस, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन और वी लुकअप के बाद अगर आप कोड देखेंगे तो हमारा बड़ा लंबा हो गया है यहाँ से कोड, तो आगे तक की नजर नहीं आ रहा है। तो मैं इस अंडरस्कोर के बाद अगर यहाँ पर एक मतलब इस पैरेंथेसिस के बाद एक स्पेस देके एक अंडरस्कोर लगा देता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो ये डेटा मेरा यहाँ तक ही आ जाएगा, और वी लुकअप मतलब ये जो सिंटैक्स है इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो यू कैन सी दिस, ये मतलब आपकी पूरी विंडो के ऊपर भी नजर आएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर एम्परसेंड का यूज करूंगा, क्योंकि गाइस जो वी लुकअप है उसमें कॉन्कैटिनेट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है। तो दिस अंडरस्कोर दिस, फिर एंड के साथ बंद करके इसको आप बोल दोगे 7। तो ये जो है ये गाइस आपकी वी लुकअप की वैल्यू है, लुकअप वैल्यू। इसके बाद आगे ये आपसे बोलेगा कि क्योंकि जो वी लुकअप का सिंटैक्स होता है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू तो हमारी इन दोनों को लेके बन गई है। उससे आगे वो पूछता है टेबल एरे, तो टेबल एरे को मैंने माई टेबल एरे के नाम से डिफाइन किया, तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा माई टेबल एरे।
क्योंकि मुझे लोकेशन उठानी है, तो यहाँ से लोकेशन चौथे नंबर पे पड़ रही है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा 4 कॉमा, आप 0 भी डाल सकते हो, आप फॉल्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है गाइस। ये लिखने के बाद आप डबल पैरेंथेसिस के साथ इसको बंद कर दीजिए। ओके, यहाँ यानी कि हमने यहाँ पर कॉमा नहीं दिया था, इसलिए दिक्कत दे रहा है, एंड सिंगल पैरेंथेसिस। क्योंकि गाइस ये मेरा वी लुकअप का पूरा फंक्शन तैयार हो चुका है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर फॉर लूप का यूज किया है। तो फॉर जो लूप होता है नेक्स्ट के साथ बंद होता है, तो मैं इसको बोलूंगा नेक्स्ट माई लुकअप वैल्यू, लाइक जो लुकअप वैल्यू, नेक्स्ट लुकअप वैल्यू, दैट्स इट। तो लेट मी जस्ट चेक कि ये जो भी हमने फंक्शन इसके अंदर लगाया है ये क्या परफेक्टली काम कर रहा है। तो गाइस देखिए, प्रशांत भार्गव अगर हम देखें तो प्रशांत भार्गव की एक्सेल के ऊपर जो लोकेशन निकल के आई थी वो विकासपुरी निकल के आई थी। तो देखते हैं कि वीपीए में क्या ये परफेक्टली काम कर रहा है इस तरीके से। तो देखिए, अगर मुझे इसको 1 बाय 1 चेक करना है, तो 1 बाय 1 चेक करने के लिए मुझे F8 की को प्रेस करना होगा बार बार की 1 बाय 1 देखने के लिए। तो मैं F8 की को ही प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए विकासपुरी उठ गया गाइस। तो अगर मैं अपने इस लूप को जल्दी से रन कर देता हूँ, तो देखिए इसने बड़ी तेजी से मुझे अपनी वैल्यू उठा के दे दी है इन दिस वे। तो अगर आप इसको एक बार वहां पर जाके चेक करना चाहेंगे, जैसे झलक आहूजा पश्चिम बिहार लिखा हुआ है, तो ये देखिए झलक आहूजा एक्सेल के अंदर जो फंक्शन चल रहा है वो भी पश्चिम बिहार, यानी कि इन बोथ द वेज यू कैन टैकल आउट दिस सिचुएशन। अगर आपके पास कुछ इस तरीके की फंक्शनैलिटी आ रही है, कुछ इस तरीके की अगर सिचुएशन फंस के आ रही है जिसमें कि आपको लगता है कि आपका काम थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उसको आप सिर्फ एक ही फंक्शन के अंदर एम्बेडेड करा के आउटपुट लेके आ सकते हैं, तो यू कैन यूज दिस मेथड गाइस इन बोथ द वेज, नो मैटर इट इज एक्सेल और वीबीए। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस, क्योंकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैंने सोचा, और सोचने के बाद मैंने इस सिचुएशन के को, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं लोगों के पास, तो किस तरीके से टैकल आउट होगा उसके ऊपर मेहनत की है। और अगर आपको लगता है कि रियलिटी में इसके ऊपर मैंने कुछ मेहनत की है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़िएगा गाइस। अभी के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वीडियो वॉच करने के लिए। कीप वॉचिंग माय चैनल गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।